हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, कल हम लोगों ने 1.D का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था या 5 तक, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे का सवाल लगाते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहो, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखो और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों तक भेजो। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो देखो, बताइए कि कह रहा है, बताइए कि क्या बताना है। रूट में कितना है? 1029 और बट्टा में 147। परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है या अपरिमेय है? बच्चों, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। कल हम लोग 1.E पढ़ेंगे। ये मनोहरे से हैं। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि देखो, ये बच्चे आएगा पेपर में तो समझो तो आएगा। इन चैप्टरों से 1 नंबर 2 नंबर हर चैप्टर से आता है और इतने आसान होते हैं, बच्चे लगा कर नहीं आते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो बच्चों आप लोग बताओ कि ये परिमेय होगा या अपरिमेय। तो सर हम एक काम करते हैं, 1029 को पहले तोड़ कर देखते हैं। ये देखते हैं तोड़ कर कितने से कटता है। हल ले लेते हैं। 1029 147, ठीक है। 1029 को तोड़ो आप। ये 3 से कटेगा क्या? 3 3 9, 3 4 12, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 3 9 कटेगा क्या? चलो 7 से काटो। 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 7 एक कम 7, कितना बचा? 7 एक कम 7, 3 बचा। 7 चक्कू 28 और 7 9 63, 7 7 49, ठीक है। अब देखो बच्चों, 147 आया कि नहीं? क्या हम इसको 147 लिख सकते हैं? गुणे 7 और गुणे 147। अब 147 कट गए तो बचा कितना? रूट में 7 और रूट 7 क्या है? अतः ये क्या होगा? अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है। क्या है? सॉरी, अपरिमेय, क्योंकि रूट में है ना। अपरिमेय, इनरेशनल नंबर। ये आपको समझ में आया ये सवाल? एकदम आसान तरीके से। अगर इसका आप लोग दूसरा तरीका जानना चाहते हो तो देखो, ये आप लोग नोट कर लो, फिर दूसरा तरीका भी बताते हैं। देखो बच्चों, दूसरा तरीका क्या है? इसको तोड़ो। आप 3 से काटना चाहते हो तो सर 3 से काट दो। 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 3 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये कटेगा क्या? 343 से कटेगा? ये किसी से नहीं कटेगा। 343 से कम 343 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे 147 को ले लो। ये कितने से कटेगा? देखो, 3 चक्कू 12 और 3 9 27, 7 7 49, 7 एक कम 7, और ये कट रहा है क्या? 7 से कट जाएगा। 343 7 से 7 चक्कू 28, बचा कितना इसमें? 6 7 9 63, 7 7 49, 7 एक कम 7। देखो बच्चों, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1000 को 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, बिल्कुल। 147 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 7 गुणे 7। अब आप बताओ, 7 से 7, 7 से 7, 3 से 3, बचा क्या? रूट 7। देख लो, अब वही बात आई कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आप लोग देखो, एकदम आसान तरीके से हम 2 तरीके से आपको बताएं। या तो इसको तोड़कर बड़ा से काट सकते हो, या तो दोनों को तोड़कर हम काट सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। किस रूप में? दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो बच्चों, इसको दशमलव रूप में नहीं लिख सकते हो? सिंपल सी बात है। हल 3/8 लिखा, 8 का भाग करना है 3 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये पॉइंट है। 8 तरीके 24, 6 बचा। 8 7 56, 4 बचा। 8 पंचे 40। तो क्या इसको हम 3 7 5 दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख दिया ना। ऐसे सवाल आते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखना,
फिर वही है दशमलव के कितने स्थानों बाद, ये मस्त क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था। दशमलव के कितने स्थानों बाद, कितने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दशमलव के कितने स्थानों के बाद, स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये क्वेश्चन है, मस्त सवाल है। देखो बच्चों इतना है, इसको दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा तो देखते हैं। और ये कितने स्थानों, दशमलव के कितने स्थानों बाद आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आपको करना क्या है, तो देखो मेरे तरफ 6 हमने लिखा 1250 है ना, इसको कट किया, करो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। सर कितना आ गया, 625 आया। दशमलव प्रसार करना है अगर पॉइंट के बाद तो कैसे लाओगे, 625 लिखा और यहाँ 3। देखो बच्चों याद रखना, जब भी कोई चीज़ हमको भाग करना है तो आगे होता है और ऊपर वाला अंदर होता है। तो देखो पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, क्या ये इसके बराबर आया, नहीं, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। क्या ये 600 है 300 बराबर हुआ, नहीं, एक और 0 बढ़ा, अब ये हो गया। देखो ये बड़ा हो गया कि नहीं, तो बड़ा हो गया तो कैसे करोगे, 625 का भाग करो कि 3000 के करीब में पहुंच जाओ, तो 6 पंचे 30, 3000 हो तो गया लेकिन 5 बार में, लेकिन 25 भी तो फालतू हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 छंग 24 और 1 25, कितना आ गया सर, 5। फिर 0, क्योंकि ये 500 छोटा हो गया ना इससे, तो 0 बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये इस 6 का पहाड़ा पढ़ो कि इसके करीब में पहुंच जाओ, तो 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और 6 9 54, ज़्यादा हो गया, तो 6 8 48 कितना आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा, आप करके देख लो। तो कितना आया, 0048, मतलब ये दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कितना आ गया, इतना। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान दो, दशमलव के कितने स्थानों के बाद ये दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद, तो 1 2 3 4, 4 स्थानों के बाद, कितने, दशमलव के 4 स्थानों के बाद शांत होगा। देखो बच्चों इसमें बहुविकल्पी में ऑप्शन देगा कि 2 3 4 5, तो आपको उत्तर क्या आएगा, 4, क्योंकि पॉइंट के बाद जो अक्षर आता है उसे ही दशमलव के कितने स्थान बाद हैं, तो दशमलव के देखो 4 स्थान बाद है, 1 2 3 4, तो 4 स्थान बाद। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 8 समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं, मिटा दें। अब क्वेश्चन 9 क्या कहता है, बस बच्चे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़ा ही है। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि बिना भाग किए, बिना भाग किए या बिना भाग विधि के 15/4 और 5/40 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, को व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा दिक्कत होगा, दशमलव के कितने स्थानों बाद व्यक्त करना है। तो देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट भाग नहीं करना है इसका है ना, इसको हल करना है। कैसे हल करोगे, तो सवाल उतारो, 15/4 5/40, इसको हम लोग हल करते हैं, ये सवाल था बच्चों। अगर हमको इसको हल करना है तो क्या करोगे, इसके हर को समान करोगे, क्या करोगे, या तो तिर्यक गुणा अगर हम करते हैं तो ये बहुत लंबा जाएगा, इसी वजह से हम लोग इसका हर समान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हर समान कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये देखो 40, ये भी 40 हो गया ना। अगर इसको आप लिखना चाहो तो 150 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 5/40, समझे। इधर लगाते हैं, देखो हर समान हो गया, तो जब हर समान हो जाता है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। और ये 150 और ये 5, देखो हमने इनको जोड़ा,
तो कितने हो जाएंगे 155/40 बच्चों। देखो ये हमने कट कर दिया। अब आप चाहो तो इसको 5 से कट करो, 5/40, 5 3 15, 5 1 5, 31 बटा कितना आ गया 8। आप चाहो तो 8 का भाग दे दो 31 में, पॉइंट लाना है ना, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। 8 त्रिके 24, 6 7 बचा और पॉइंट लगाए 0, 8 7 56, 8 8 64, 6 बचा 0, 8 7 56, 4 बचा 0, 8 5 40, कितना आ गया पॉइंट के बाद 3.875। ये दशमलव प्रसार यहाँ लिख देना हिंदी में, दशमलव प्रसार कितना है 3.875। देखो बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पर भी समझ ना आए आप लोग बेहिचक आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, आप दूसरे तरीके से पढ़ाओ तो हम और जो है ना आपको और डिटेल में समझाएंगे। अगर इससे भी सरल तरीका चाहिए तो आप हमको कहो कि सर ये भी इससे भी सरल तरीका बताइए, तो हमको और भी सरल तरीका आता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना बेबी, उसको 1 2 3 4 5 गिनती करके पढ़ाया जाता है, वैसे पढ़ाने का तरीका भी है, लेकिन इससे सरल तरीका तो आपको पक्का है पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, है ना। इतना आसान भाषा में समझाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। 9 नंबर क्वेश्चन हो गए। देखो बच्चों एक बात और है कि आप लोग चाहे कोई भी किताब से पढ़ो, आना यही सवाल है, चाहे मनोहरे से पढ़ो, चाहे राजीव से पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे कोई भी प्रकाशन से पढ़ो, नो प्रॉब्लम, सवाल यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। तो आप बेहिचक एक ही किताब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सवाल तरीका सीखना है, ना कि आपको सवाल रटना है, ये सवाल रटना है वो सवाल। अरे तरीका सीख जाओगे तो अपने आप सीख जाओगे ना, कोई भी सवाल दे दे फिर वो। 10 नंबर देखो, 10 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है 257/5000 के हर 2 की घात यम 5 की घात यन के रूप में लिखिए। बस आपको ये हर जो है इसके रूप में लिख देना है, लिखिए, ठीक है। और इसी में एक और क्वेश्चन डाल दिया है, क्या डाल दिया है, बोला है कि जहां यम और यन ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसके बाद वास्तविक विभाजन के दशमलव प्रसार भी करना है। मतलब इसका दशमलव प्रसार और करना है, ये बड़ा हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका कुल मिलाकर इसके रूप में लिखना है और इसी का दशमलव प्रसार कर देना है, बस इतना ही करना है, क्वेश्चन में इतना ही है। चलो हल करते हैं, पहले सवाल हम उतारते हैं। ये हमको किसके रूप में लिखना है, इसके रूप में लिखना है। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि ये सर कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो आप चाहो तो तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर तोड़ लो। 5000 है, कहो हाँ 2 से। आपको हम सरल तरीका बता रहे हैं, इसके रूप में अगर लिखना है तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 0, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना बचा 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 में 25, फिर 5 से 25 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 5 कम। अब आप बताओ बच्चे, इसके रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2 कितनी बार है 3 बार है, 5 कितनी बार है, तो लो हर को लिखना है, तो 2 की घात कितनी है 3 और 5 की घात कितनी है 4 बार है, तो 5 की घात 4, तो इसके हर आंसर हो गया, हमने दिखा दिया। अब इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, किसके रूप में, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ये देखो चलो दशमलव के रूप में इधर व्यक्त कर देते हैं, इसी को देखना 2 5 7 कितना है 3। अब आप बताओ दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करोगे, तो सिंपल सी बात है सर, एक काम करो, ये जो 5 है ना सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, मतलब 1000। यस सर, 5 का भाग कर दो 257 में, करो 5 का भाग, 5 में 25, 7 उतारा, 5 1 कम 5, 2 उतारा 2, पॉइंट लगाया 0, 5 चक्कू 20, कट गया सर। कितना आया इसका आंसर, इसका हमने भाग किया 5 का, तो ऊपर कितना आ गया 51.4 और नीचे तो अभी 1000 है ही। कहो यस। आपको दशमलव प्रसार करना था, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, 1 2 3, तो एक पॉइंट खिसका दो 3 के बाद,
आगे हम कितना भी जीरो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1 2 3, तो पॉइंट जीरो जितना होता है उतना ही पॉइंट खिसकता है, तो ये वाला पॉइंट इधर खिसकेगा। कितने जीरो है, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.514। तो दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.0514। बताओ ये क्वेश्चन कहाँ नहीं समझ में आया। ये दशमलव प्रसार कहा था, तो दशमलव प्रसार दोबारा हमने लिया। आप डायरेक्ट कुछ नहीं करो, आप डायरेक्ट 500 का भाग कर सकते हो, इसमें पॉइंट लगाकर, तभी भी आंसर यही आएगा। अगर आपको भाग अच्छा खासा आता है तो, और नहीं आता है तो हमारे तरीके से करो। इसको तोड़ दिया, 5 का भाग कर दिया, आया जितना इतना आया था। देखो अब उतना आया था तो हम आगे कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 3 जीरो था, तो 3 के बाद पॉइंट खिसका दिया, वही आंसर हो गया, है ना आसान। 10 नंबर भी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके छोटे छोटे 3 भाग हैं 11 का पहला। देखो पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लो, फिर हम आपको लगाते हैं। ये बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब आपको बताना है कि ये जो निर्धारित किए गए हैं संख्या है, ये परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन दिया है क्या, आपको बस बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ये क्वेश्चन पहला है, आपको बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। देखो बच्चों हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या तो ये तो देखते ही दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद रुक गया है, तो पॉइंट के बाद जब भी कोई चीज़ रुक जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन अब हम हल कैसे करें, तो इसको हल करने का तरीका है, चलो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बच्चों ये पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात हम 9 लिख सकते हैं। अरे कितना जीरो लिखेंगे 9 बार, कहो यस। जब जीरो लिखेंगे 9 बार तो क्या हम उसको 10 की घात 9 लिख सकते हैं ना। देखो जैसे कि हमने लिखा 10 की घात 2 जीरो है तो इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 जीरो है तो हम इसको 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर हम 4 जीरो है तो इसको हम 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट था, पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो थे तो 9 यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। ओके ओके, अब आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो सर बस आपको हर से मतलब है, अंश में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5। अब आप बताओ सर 2 पर भी 9 है, 5 पर भी 9 है, आया कि नहीं, आप बताओ वो रूल आया कि नहीं, 2 की घात यम वाला और 5 की घात n वाला। देखो ये रूल दिख रहा है कि नहीं, तो सर शांत है, क्या है, अतः दी गई संख्या शांत है। शांत नहीं, परिमेय पूछ रहा था, परिमेय है। बताओ ये समझे कि नहीं, ओके ना, ठीक है। देखो इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, चलो आ जाओ, इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 11 का दूसरा 0.12 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 0 1 2 1 2 3 4 5 0, ऐसे ऐसे। बताओ अब आप ये देखकर बता सकते हो कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो सर ये अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि सर पहले देखो 2 आया, 1 2 फिर 1 0 1 2 2 0 1 2, ये बढ़ते जा रहा है और संख्याएं बदलती जा रही हैं। मतलब पहले 2 0 फिर 3 0 4 0 5 0 बढ़ता जा रहा है। तो ये सर रुकने का नाम ले रहा है क्या, नहीं ना। तो ये अपरिमेय संख्या है, क्या कहोगे, अतः यह संख्या अपरिमेय है, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा इसका क्या कहता है। देखो तीसरा भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ये अब आप बताओ देखकर कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, आप ही बता दो, कमेंट करो ये परिमेय है या अपरिमेय है। सर हमने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक जाती है, बार बार आती है, तो हम इसमें बार लगा देते हैं, और जब बार लगा देते हैं तो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर पूछे सर ये शांत है या अशांत है, तो ये अशांत है,
क्या है, अशांत है, क्योंकि ये संख्या बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो रुकती नहीं है वो अशांत है, जो रुक जाती है वो शांत है। लेकिन यहाँ पर बार लग गया है तो ये परिमेय है। क्या है, परिमेय। लेकिन अगर नहीं बार लगता, बढ़ता ही जाता जैसे ये है, तो क्या होता, अपरिमेय। इसको हल करने की जरूरत ही नहीं। ये संख्या बार बार आ रही है, बार लगने का मतलब इतनी संख्या बार बार आएगी, बार बार आएगी, बार बार आएगी। तो जब कोई चीज़ बार बार आती है, बार बार आती है, तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अतः कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप बताओ कि आपको टफ लग रहा है या इजी है। हमारा पढ़ाना जो हमारा तरीका है, हमारे बताने का तरीका है, ये कैसा आपको लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमारा पढ़ाने का तरीका है, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। आप लोगों का एक कमेंट ना मोटिवेशन करता है यार, मुझे मोटिवेट करता है कि यार हाँ तू सही पढ़ा रहा है। अगर आप लोग अच्छा नहीं रिस्पॉन्स दोगे, बताओगे नहीं कि सर आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो हम अपने आप में कैसे कमी ढूंढेंगे यार। आप लोग कमी बताओ या अच्छा ही बताओ, तभी तो हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है बच्चों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो इस टाइम मौज कर रहा है ना, आप इस टाइम अगर पढ़ते हो तो 100% श्योर है कि आप सबसे आगे नंबर लेकर आओगे, सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। क्योंकि आप मैथ को दोबारा पढ़ोगे, अच्छे से उसको रट लोगे, सीख जाओगे, और वो बच्चा मौज करेगा, है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 1 पढ़ेंगे, क्योंकि आज 1 कंप्लीट हुआ, 1 पढ़ेंगे। फिर हम लोग बहुलक पर आ जाएंगे, है ना, दूसरा चैप्टर। थैंक यू।